प्रिय भाई एवं बहनों, प्रिय भाई एवं बहनों, हम आप लोग के बीच आने जा रहे हैं कि किन गुणों को पाकर पुरुष शोभायमान होता है, किन गुणों के प्रभाव से पुरुष वर्ग या मानव समुदाय दीदीप्यमान होते हैं, ख्याति को प्राप्त करते हैं, किन गुणों से वे सुशोभित होते हैं। इसके बारे में हम आप लोग को जानकारी देने जा रहे हैं कि किन गुणों के चलते मानव कहलाता है, मानव देव बनता है। उन गुणों के जानकारी हम आप लोग के बीच देने जा रहे हैं। विदुर नीति के पहला अध्याय श्लोक 104 पेज नंबर 44 में महात्मा विदुर जी ने पुरुषों की ख्याति बढ़ाने वाले गुणों का वर्णन किया है। यानी विदुर नीति में ऐसा लिखा हुआ है, विदुर जी ने बतलाया है कि किन गुणों के चलते पुरुष ख्याति को प्राप्त होता है, प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, गुणवान कहलाता है। ये विदुर नीति में ऐसा लिखा हुआ है, जिसके बारे में विदुर जी कहते हैं, अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति। यानी 8 गुणों से पुरुष सुशोभित होते हैं। प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च। विदुर जी कहते हैं कि प्रज्ञा माने बुद्धिमता से, यानी बुद्धि के द्वारा। कैसी बुद्धि? सद्बुद्धि, जो सदग्रंथों में वर्णित है, या संसार में उत्तम से उत्तम आचरण विचार के तहत जो बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, उस तरह की बुद्धि से मानव सुशोभित होता है। तो प्रज्ञा च कौल्यम च, कौल्यम माने होता है कुलीन, यानी कुलीन वर्ग का। यानी कुलीन का मतलब सदाचरण वाला, सदकर्म वाला, सदलक्षण वाला, सदव्यवहार वाला। अच्छा से अच्छा व्यवहार को जो जानता है, अच्छा से अच्छा व्यवहार को अपने आचरण जो उतारता है, उसी को कुलीन कहते हैं। तो प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च। दमा का मतलब होता है इंद्रियों को नियंत्रित रखना, इंद्रियों से गलत कर्म नहीं करना। जैसे आँख से बुरे चीज़ों को नहीं देखना, कान से बुरी चीज़ों को सुनना नहीं, मुंह से सदैव अच्छी वाणी का प्रयोग करना, हाथ से किसी जीवों को हलाल नहीं करना, कष्ट नहीं पहुंचाना, प्रताड़ित नहीं करना। इंद्रियों के द्वारा उन कर्मों को नहीं करना जो मानव के हित में नहीं है, या मानव को आचरणहीन कर देने वाला है, मानव के पुरुषत्व को नष्ट कर देने वाला है, मानव की ख्याति को, प्रसिद्धि को, प्रशंसा को नष्ट कर देने वाला है। उस तरह के कर्म इंद्रियों के द्वारा नहीं होना चाहिए। या ऐसा कहिए कि इंद्रियों को बाह्य आसक्तियों से, वासनाओं से संयमित रखना, मोड़ करके रखना, बचा करके रखना। श्रुतम च, श्रुतम का मतलब होता है स्वाध्याय करना, सत्संग करना। स्वाध्याय में सदग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, सदग्रंथों को पढ़ा जाता है, सदग्रंथों को पठन पाठन किया जाता है। सत्संग के द्वारा अच्छे अच्छे ज्ञानों को अर्जित किया जाता है। तो इस तरह से श्रुतम में सत्संग और स्वाध्याय आता है। स्वाध्याय में सदग्रंथों का अध्ययन कीजिए, सत्संग में अच्छे लोगों की संगति करिए। पराक्रमश्च अबहुभाषिता च, अपराक्रमी होना चाहिए। किसी भी कर्म को करने में पराक्रमी होना चाहिए, यानी हेयता को नहीं दिखलाना चाहिए। किसी भी कर्म को करने में आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं लौटना चाहिए। पराक्रम के द्वारा वह पीठ नहीं दिखाता, कर्म करने में अग्रगण्य होता है, कर्म करने में अग्रसर रहता है। पराक्रमी मनुष्य आगे बढ़ने वाला होता है, वही मनुष्य आगे बढ़ता है जो पराक्रमी होता है।
पराक्रमहीन मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए हर कार्यों में पराक्रमी बनना चाहिए। हर कार्यों को निष्ठा से, विश्वास से, श्रद्धा से करना चाहिए, उसमें पीछे नहीं भागना चाहिए। अबहुभाषिता च, यानी कम बोलने का स्वभाव होना चाहिए। यानी जो कम बोलता है, उचित बोलता है, सत्य बोलता है, धीरे बोलता है, मधुर बोलता है, अच्छी वाणी का प्रयोग करता है, ऐसी वाणी का प्रयोग करें जिसके द्वारा किसी को कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, बल्कि सुन करके सुख प्राप्त हो। जरूरी भरी ही बात बोलनी चाहिए, जो बिना मतलबी बात कभी नहीं बोलना चाहिए। दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च, और यथाशक्ति दान करना चाहिए। यथाशक्ति का मतलब होता है क्षमता के अनुसार। क्षमता से ज़्यादा दान कष्टदायक होता है, इसलिए अपनी क्षमता के तहत दान उपदान करना चाहिए। वो भी दान सत पुरुषों को, सत पात्रों को देना चाहिए। यज्ञ में, जप में, तप में दान देना चाहिए। ऐसे लोग को न दे देना चाहिए कि जो धन का दुरुपयोग कर दे, उसको ले करके शराब पिए, मांस खाए, मदिरा पिए, मुर्गा खाए और तरह तरह के कुकर्म करे। ऐसे लोगों के हाथ में धन दान नहीं करना चाहिए। सत पात्रों के ही हाथ में दान देना चाहिए। और कृतज्ञता च, यानी कृतज्ञता का मतलब होता है सरल स्वभाव का होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, बड़े लोगों की आज्ञा का परिपालन करना चाहिए, छोटों पर भी उपकार करना चाहिए, बड़ों को आदर नमस्कार करना चाहिए, छोटों को भी, छोटों के साथ भी अच्छा से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो कृतज्ञ मनुष्य शील स्वभाव के अच्छे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं। तो ऐसे पुरुष प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस तरह से बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलने का स्वभाव, शक्ति के अनुसार दान देना, कृतज्ञता, इन 8 गुणों को पा करके पुरुष सुशोभित होने लगता है। या ये 8 गुण पुरुष की ख्याति बढ़ा देते हैं। इन 8 गुणों को पा करके पुरुष प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, महान बन जाता है, जसवान हो जाता है। इस संसार में उसकी ख्याति बढ़ जाती है। उनको सब कोई आदर करता है, आदर की दृष्टि से देखता है, उनको नमस्कार करता है, उनको इज्जत भाव देता है, मान बढ़ाई देता है, अपमानित नहीं करता। तो इसकी जानकारी हेतु आप लोग हमारे चैनल सत्यम SR वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और ज्ञान